हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था ना। फर्स्ट टॉपिक था सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी मैथ्स का 9th क्लास का ना। तो इंट्रोडक्शन में बेटा हमने सिंपल पॉलिनोमियल कैसे जनरेट होती है ना, कौन कौन सी पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, डिग्री है, कोफिशिएंट है ना, वेरिएबल, कांस्टेंट, इनके बारे में बातें की थी। आज सेकंड टॉपिक आपका बेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और ये लास्ट तक चलता रहेगा ना। तो टॉपिक का नाम है बेटा जीरोज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूट्स, है ना। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी जीरोज और रूट्स एक ही बात है ना। ये कई बार क्वेश्चन देने वाला जीरो पूछेगा, कई बार रूट्स पूछेगा ना, उनका मीनिंग बेटा एक ही है। तो जीरोज या फिर रूट्स है ना, बेसिकली होता क्या है ना, देखो अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है ना और उस पे आप x, कोई भी पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में ना, अगर x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना बेटा, और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो उस x की वैल्यू को हम जीरो बोलेंगे ना। इसको ऐसे समझा जा सकता है। अगर सपोज करो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है तो लिखवा देता हूँ मैं बेटा, जैसे लिखा हुआ है कंसीडर द पॉलिनोमियल। एक मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ बेटा, p ऑफ x से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था, और ब्रैकेट में x है, इसका मीनिंग है वेरिएबल x होगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, है ना। ऐसे कोई पॉलिनोमियल गिवन आपको, अगर मैं, है ना, अब x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, इसमें डिपेंड करता है आपको क्या बोला गया है ना, क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं ना, इफ वी रिप्लेस x बाई 2, है ना, अगर मैंने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, एवरीवेयर इन p ऑफ x, एवरीवेयर इन p ऑफ x, जहां जहां पे x लिखा हो वहां पे आप 2 पुट कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा ना, वो चेक कर लेते हैं एक बार क्या मिलेगा। अगर मैं p ऑफ x की बात कर रहा हूँ तो p ऑफ 2 है ना, तो ब्रैकेट में ऐसा लिखा जाता है बेटा ना, x की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ उसी पॉलिनोमियल में, तो 2x की जगह पे मैंने 2 पुट करना ना। ब्रैकेट का मीनिंग होता है बेटा मल्टीप्लाई, है ना, ये मल्टीप्लाई में है माइनस 3x स्क्वायर, अगेन x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, प्लस 4x यानी माइनस 2 ना। तो हर जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना बेटा, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा ना बेटा। और ये ब्रैकेट का मीनिंग मैंने बताया कि मल्टीप्लाई में होता है, माइनस 3, 2 की पावर 2 4 होगा बेटा, प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 ना। तो ये बनेगा 16 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा बेटे 16 माइनस 12 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी ना बेटा। यानी मैंने x की जगह पे 2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 10 आ रही है ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का मीनिंग है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो कि x है ना, एट x इक्वल टू 2 इज 10। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है x इक्वल टू 2 पे कितनी रही होगी, 10 रही होगी ना। तो पहले जीरोज समझने के लिए पहले मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता देता हूँ बेटा ना, उसके बाद जीरो आपको समझ में आएगा जीरो क्या होता है ना। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में जो वैल्यू आ रही है 10 है ना, अगर 10 वैल्यू आ रही है, अगर 10 की जगह जीरो आ जाता ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाती तो x इक्वल टू 2 जो है वो इसका रूट्स होता। अभी x इक्वल टू 2 इसका रूट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी, ठीक है बेटा। यहाँ पे ना आप जो है किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में भी x की जगह पे 2 पुट करना है, 1 पुट करना है ना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट जो सब हेडिंग होगा इसी टॉपिक का, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल जो होता है क्या है ना, आप डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा ना।
द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एल्फा ना, ये जो एल्फा है ना, एल्फा के ब्रैकेट में लिखा एनी रियल नंबर है ना, तो ये जो एल्फा है, एल्फा का मीनिंग है भी ये x इक्वल टू एल्फा यानी x इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 3 माइनस 1 1/2 3/4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो आपको पुट करनी होगी ना। इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू एल्फा इन द गिवन पॉलिनोमियल, बस आपने क्या करना है x की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ एल्फा ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है बेटा इसको ना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा मैं, जैसे कि द वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखा हुआ 8x² - 3x + 7 है ना, प्लस ये 7 लिखा हुआ 8x इक्वल टू -1 है ना, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ ना बेटा, तो ये सॉल्यूशन लिखा मैंने ना, x इक्वल टू -1 का मीनिंग है कि भाई यहाँ पे हेयर p ऑफ x कितना है बेटा, है ना, p ऑफ x दे रखा है 8x² - 3x + 7 है ना, ये दे रखा है। तो x की जगह पे -1 है ना, पहले तो ये -1 पुट करना है, फिर x इक्वल टू 2 है ना, तो दिस इंप्लाई p और x की जगह पे आप -1 पुट करोगे तो 8x² है ना, 8 ये ना मल्टीप्लाई में बेटा 8x², तो -1 का स्क्वायर -3 x की जगह पे -1 + 7 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 -1 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, -1 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा ना, मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, -3 इंटू यानी मल्टीप्लाई में -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये +3 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है बेटा, तो ये बनेगा 8 + 3 + 7 है ना, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। सिमिलरली बेटा ये p ऑफ अगर आपको 2 पूछा है ना बेटा, p ऑफ 2 पूछा आपको, तो p ऑफ 2 का मीनिंग है भी आपको x की जगह पे 2 पुट करना ना, 8x² यानी x की जगह पे 2 पुट किया, -3 x की जगह पे अगेन 2 पुट करोगे बेटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 -6 + 7, ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में होता है, ब्रैकेट का मीनिंग है ना। 8 × 4 कितना होगा बेटा 32 - 6 + 7, तो कितना आ जाएगा बेटा 33 ना, ये बनेगा 33। तो हम ऐसे बोल सकते हैं भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे तो है 18 और 2 पे कितना होगा 33, तो ये 2 आंसर हो जाएंगे बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो मैंने हेडिंग डाला था इसी का सेकंड पॉइंट जो है, पहले मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, अब जीरो और रूट क्या होता है ना, मैंने पहले भी बताया था बेटा इसी लेक्चर में, आपको एक तरीके से बेटा ना जीरो और रूट का मीनिंग होता है, लिखा है मैंने, ए रियल नंबर एल्फा इज ए रूट और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x है ना, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है बेटा, है ना, पॉलिनोमियल का, है ना, जनरल डेफिनेशन ये होती है बेटा ना। n जो है वैसे आपके सिलेबस में ओनली बाई क्वाड्रेटिक रहेगा 10th 11th तक, तो n की वैल्यू जो है वो n को हम क्या बोलते हैं बेटा डिग्री है ना, ये 0 1 2 3 है ना, इन्फिनिटी तक हुआ तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। यानी जीरो क्या होता है बेटा, जीरो x की वो वैल्यू होती है जिसको मैं अगर पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई ना तो इसको हम 0 बोल देंगे ना। इस तरीके से मैं इसे बोल सकता हूँ, वी ऑब्जर्व दैट, है ना, एक एग्जांपल से समझा जा सकता है, x = 2 इज ए रूट ऑफ, रूट और 0 एक ही बात है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूट और 0 एक ही बात है, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x, पॉलिनोमियल गिवन है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर इसकी डिग्री जो है ना बेटा 3 है, x³ - 6x² + 11x - 6 है ना, क्योंकि 0 इसलिए बेटा अगर मैं इसमें p ऑफ x गिवन है, p ऑफ 2 अगर मैं फाइंड करूँ ना तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे बेटा 2 पुट करोगे इसी पॉलिनोमियल में ना, -6
है ना, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, प्लस 11 x की जगह पे 2 माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 की पावर 3 8 है ना, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 इंटू 6 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस 22 30 और माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30 है ना। तो इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है ना बेटा तो इसको हम 0 बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है, नोट ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट होगा, 0 तो आप फाइंड कर सकते हो है ना। नोट क्या है बेटा ना, ये इंपॉर्टेंट है, रिमार्क बोल सकते हो आप इसको, nth डिग्री है ना, nth, देखो nth का मीनिंग है भी फर्स्ट डिग्री हो सकती है, सेकंड डिग्री की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 4 5, n का मीनिंग n है ना, n कोई भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। nth डिग्री polynomial can have at most है ना, इसको अंडरलाइन करना है बेटा आपने, at most n रियल रूट, n रियल रूट है ना। देखो इसका मीनिंग क्या है भी, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है ना, मैं इसको इस एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लो लीनियर है ना, कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास लीनियर, x प्लस 2 ले लिया मैंने ना, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो हो सकते हैं बेटा, रियल रूट कितने हो सकते हैं या रियल जीरो कितने हो सकते हैं। तो अगर मैं x की जगह पे माइनस 2 पुट करूँ है ना, अगर मैं माइनस 2 पुट कर रहा हूँ ना बेटा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा, देखो लीनियर यानी nth डिग्री 1 डिग्री है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट होगा ना, इसका 1 रूट होगा यानी 1 0 होगा। कौन सा, x इक्वल टू 2 है ना, अगर x की जगह आप 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, दिख रहा है आपको ना। ऐसे अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक लूँगा ना बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके 2 रूट होंगे यानी x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, x की 2 ऐसी वैल्यू होगी जो उस पूरी क्वाड्रेटिक को 0 करेगी। जैसे मैं अगर मैं p ऑफ 2 पुट करूँ तो 2 की पावर 2 माइनस 5 2 प्लस 6 है ना, तो 4 ये भी 0 आएगा। ऐसे x की जगह पे अगर आप 3 पुट करो तो 3 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 है ना, तो ये भी अगेन 0 आएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो बेटा ना। तो पॉलिनोमियल इस नोट का मीनिंग ये है बेटा, जैसे अगर मान लो क्यूबिक दे रखी है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होंगे ना, डिग्री अगर 4 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 रूट होंगे। देखो ज़्यादा से ज़्यादा का मीनिंग है भी मैक्सिमम है ना, हो सकता है 2 ही हो। इसका मीनिंग ये है बेटा भी बाकी 2 जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे ना, वो इमेजिनरी रूट होंगे, वो आप 11th में पढ़ोगे। अभी हम 10th क्लास तक ओनली रियल रूट पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोला, जैसे अगर डिग्री मान लो 6 दे दी तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट होंगे, 6 होंगे। अगर डिग्री 10 है यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 10 है ना बेटा, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 रूट हो सकते हैं, यानी x की 10 ऐसी वैल्यू होगी जो उस पॉलिनोमियल को 0 करेगी, ठीक है बेटा। अब आपको ना एक और एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा ना, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। आप 0 है कि नहीं, आप इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो आपको ना पूरे एक्सरसाइज 2.2 में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी फर्स्ट क्वेश्चन में, एक आपको क्या 0 फाइंड करने होंगे, यानी आपको 0 फाइंड करने का तरीका आपको आना चाहिए। और तीसरी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे यानी थर्ड टाइप जो आएगी वो चेक करना होगा भी 0 है कि नहीं है ना। इनको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, -2 और 2 जो है वो 0 है क्या। तो आपने सबसे पहले क्या करना, लेट p ऑफ x जो है वो इक्वल टू x प्लस 2 होगा, है ना। देन p ऑफ 2 है ना, पहले अब 2 पे चेक कर लेते हैं, या -2 पे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह पे मैंने क्या किया बेटा, 2 पुट कर दिया, तो 2 प्लस 2 सबको पता है अभी 4 होता है ना। अगेन p ऑफ -2 है ना,
तो 2 की जगह पे -2 पुट करेंगे +2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0। तो इस तरीके से मैं इसे बोल सकता हूँ therefore, देखो यहाँ पे तो 4 आ रहा है ना, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मीनिंग -2 है वो 0 रहा होगा, मतलब -2 जो है वो 0 है, बट 2 जो है वो 0 नहीं होगा ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है -2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल x + 2, but 2 is not a zero of पोलिनोमियल x + 2 है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है बेटा। अगर आपको जीरो फाइंड करना है ना बेटा, तो किस तरीके से फाइंड करोगे, नेक्स्ट जो है, ठीक है बेटा, तो ये नोट लिखा मैंने। नेक्स्ट जो है एक तरीके से ना क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ना, फाइंडिंग ए जीरो और रूट ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x मीन्स सॉल्विंग द पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू 0। देखो इसका मीनिंग ये है, जब जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा ना, जैसे मान लो क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से ना, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, फाइंड है ना, फाइंड ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अभी आपको ना जीरो या रूट्स फाइंड करने, p ऑफ x में सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ 2x + 1 है ना। तो जब भी आपको बोले ना जीरो फाइंड करो, तो आपको एक तरीके से x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पोलिनोमियल जीरो आती हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये मैंने नोट में लिखा है, जब भी जीरो फाइंड करना होगा तो आप लोग क्या करोगे बेटा, है ना, इसको सोल्व करना है, जब जीरो या रूट्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, मैंने लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 0 कर दो। अब p ऑफ x क्वेश्चन में क्या गिवन है 2x + 1, इसको इक्वल टू 0 कर दो ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना आता होगा, 2x 1 को उस साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो -1 आ जाएगा, साइन चेंज होता है। अब दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -1/2, तो ये इसका 0 होगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना, रीचेक कर सकते हो। अगर आप x की जगह पे -1/2 इस पोलिनोमियल में पुट करोगे ना बेटा, ये चेक करना जरूरी नहीं है बट आप चेक कर सकते हो ना। x की जगह पे अगर मैं -1/2 पुट करूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 + 1, ये 0 आ रहा है ना। तो आप वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन को ना, ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है या गलत है ना, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। जब भी आपको जीरो फाइंड करना पड़ जाए तो आप सिंपली क्या करोगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 करके उस पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, ठीक है बेटा। सोल्व करना आपको आता होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, मैं कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूँ और ये सब कुछ जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ ना बेटा, आप जो है वो फेयर नोटबुक में लिखोगे ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वेरीफाई वेदर, है ना, 2 and 0 are zeros of x² - 2x, ठीक है बेटा। आपको ये चेक करना है, यानी वेरीफाई करना है भी इसके जीरोस हैं कि नहीं है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा ना, सॉल्यूशन इसको इससे लिखेंगे, लेट अगेन आप सपोज कर लो भी ये p ऑफ x गिवन है x² - 2x, ठीक है। तो पहले आप p ऑफ x की जगह पे 2 पुट करो, 2 की पावर 2 - 2 × 2 है ना, तो कितना आएगा बेटा 4 - 4, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 - 2 × 2 4, तो ये 0 आ गया ना, ये आ गया 0। अब p ऑफ, अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, अब p ऑफ 0 का मीनिंग है आप जो है इस पोलिनोमियल में x की जगह पे यानी x को रिप्लेस करोगे 0 से ना, 0 की पावर 2 - 2 × 0। अब 0 की पावर जितनी मर्जी हो या फिर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 0 ही आता है ना, ये 0 आ गया। तो आप लोग जो है ना ये बोल सकते हो हैंस, है ना, इस तरीके से बोला जा सकता है बेटा कि 2 and 0 are both zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, zeros of the polynomial p of x equal to
एक्स स्क्वायर माइनस 2x ना, इस तरीके से जी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैंने ये एग्जांपल से समझाया भी, लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आप लोगों ने बेटा, मैंने बताया भी x की जगह पे मैंने 2 पुट किया तो ये 0 आ रहा है। ठीक है बेटा, और 0 पुट किया तो भी 0 आ रहा ना। हैंस 2 and 0 आर बोथ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था। नेक्स्ट देखो बेटा ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे बेटा आपके ना, जो आपने फिर नोटबुक में लिखने हैं। इनको मैं समझा देता हूँ ना, ये क्या लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट पॉइंट है, ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी। देखो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जैसे कि इसी लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था भी जीरो जो है ना, ये भी जीरो आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 पे भी जीरो आ रहा है ना। तो इस तरीके से बेटा ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है, फर्स्ट पॉइंट जो है, ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का जीरो जरूरी नहीं है वो जीरो ही होगा, यानी एक्स की वैल्यू जीरो ही नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है, यानी हो भी सकता नहीं भी हो सकता ना। ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, इसका मीनिंग है, देखो जीरो यहाँ पे ये था डिजिटल वाला ना, जीरो ये जो लिखा हुआ ना बेटा 0 1 2 3 वाला है, और ये जीरो का मीनिंग है रूट ना, इस जीरो का मीनिंग है रूट, यानी x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी ना। तो ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, इसका मीनिंग सिंपल ये है भी किसी भी पोलिनोमियल का जीरो है वो जरूरी नहीं जीरो ही आए ना। सेकंड पॉइंट, जीरो में भी ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, सिंपल सी बात है, जीरो भी किसी भी पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट है, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। मैंने बताया था बेटा लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर यानी हाईएस्ट पावर 1 होगी, जितनी डिग्री होती है ना बेटा उतने ही जीरो और उतने ही रूट्स आएंगे। तो लीनियर में देखो डिग्री 1 होगी तो 1 0 आएगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट नोट डाउन करना है बेटा आपने फेयर नोटबुक में। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। हाँ देखो पोलिनोमियल अगर कोई है, पोलिनोमियल की बात हुई है यहाँ पे, तो पोलिनोमियल में बेटा लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के बाद जो भी पोलिनोमियल होती है उसको पोलिनोमियल बोल देते हैं ना। कैन हैव मोर देन 1 जीरो, हाँ 1 से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपने नोट करने हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, एक लेवल 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ पी ऑफ एक्स 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 फाइंड करना आपने। फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ 2 है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है ना बेटा, ये काफ़ी इजी रहेगा। x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया क्योंकि फाइंड करना आपने p ऑफ 2 प्लस 12। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा बेटा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 इंटू 2, मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ 2 8 माइनस 13 2 की पावर 2 4 होगा प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 2 कितना होगा 16 माइनस 52 प्लस 17 इंटू 2 कितना होगा बेटा 34 प्लस 12। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा कितना आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा तो 10 आ जाएगा इसके आंसर में। सिमिलरली बेटा p ऑफ -3 का मीनिंग है x की जगह पे -3 पुट करोगे आप। ठीक है बेटा, क्यूब है यहाँ पे -13x स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 17x की जगह पे -3 प्लस 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 की पावर 3 कितना रहा होगा बेटा, -3 का क्यूब है ना, तो ये माइनस आएगा क्योंकि पावर ओड है ना बेटा, तो इसकी वैल्यू आएगी -27। ठीक है, -13, अब -3 की पावर 2, यहाँ पे पावर अगर इवन है तो माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस जो है वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। -3 की पावर 2 9 आएगा प्लस 17 इंटू 3 है ना, तो कितना आएगा बेटा -51 प्लस 12। ठीक है, तो ये बनेगा -54 और 13 इंटू 9 है ना 117 होगा, -117। ठीक है बेटा, तो -51 प्लस और माइनस तो माइनस होता है ना बेटा प्लस 12, इसको आपने करना है। ठीक है बेटा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -54 -117 -51, तो ये बनेगा
का 222 है ना प्लस 12, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 210 है ना। ये आंसर होगा बेटा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक होगी तो। नेक्स्ट देखो बेटा ना, ऐसे क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा ना, सॉरी इसी है ना, लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ है बेटा, इफ x इक्वल टू 4/3 इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये वाली पहली, इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है। अगर x इक्वल टू 4/3 है ना, सॉल्व करा रहा हूँ बेटा मैं ये क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है भी x इक्वल टू 4/3 इज ए रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये ना पहले बोल दिया। अब देखो अगर है ना, अगर x इक्वल टू 4/3 रूट ये 0 है, तो पक्का अगर मैं x की जगह पे इसमें 4/3 पुट करूंगा तो पूरी इक्वेशन को 0 करेगा ना। देखो इट मीन्स है ना, आप ऐसे लिख सकते हो बी पी ऑफ 4/3 जो है वो इक्वल टू 0 होगा, है ना। तभी तो बोला क्वेश्चन में भी रूट है, रूट और 0 की एक ही बात होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी ऑफ 4/3 का मीनिंग क्या होगा, पी ऑफ एक्स तो हमें पता है कितना है, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20। तो P ऑफ 4/3 कितना होगा, और ये 4/3 में अगर पुट करूँगा x की जगह पे 4/3 की पावर 3 ना, माइनस 11x² यानी 4/3 की पावर 2 प्लस k x की जगह पे 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0 आएगा ना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है भी x इक्वल टू 4/3 इसका रूट है ना। तो इसको आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई ना, 4/3 की पावर 3 ना, तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64, 3 की पावर 3 27। ये लास्ट फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया होगा। माइनस है ना 11, 4 की पावर 2 16 है ना, 4 की पावर 2 जो है वो 16 होगा, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। ऐसे प्लस के 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में 27 है, यहाँ पे 9 है, तो पूरी इक्वेशन को आप यानी एलसीएम ले सकते हो, 27 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो 27 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले 6 × 64 कितना होगा 384, फिर इसको 27 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा -33 × 60 है ना। इस पूरी इक्वेशन को मैं 27 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, प्लस 4k × 9 आ जाएगा -20 इक्वल टू 0 ना। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना और k, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में ना आपने x की जगह पे 4/3 पुट करके सोल्व करना था इक्वेशन को। तो मैंने यहाँ पे x की जगह 4/3 पुट किया और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने ये 128/9 माइनस 176/9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0 आया। अब पूरी इक्वेशन को ना आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो 128 ये माइनस माइनस वाले प्लस होंगे ना बेटा, तो ये लिखा हुआ 128 माइनस 176 और 180 जो दोनों माइनस के है ना तो प्लस होंगे, और साइन जो है वो माइनस का आएगा ना। तो ये आएगा 356 प्लस 12k इक्वल टू 0 ना। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो 128 माइनस 356 जो है वो 228 आएगा, माइनस 228 है ना, प्लस 12k इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा ना बेटा, लिखा जाएगा 12k 228 राइट साइड में आ जाएगा। अब k की वैल्यू जो है वो 228/12, यानी इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 पे 19 है ना। तो k का आंसर जो है, k की वैल्यू जो वो 19 आ जाएगी ना बेटा। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, पूरा क्वेश्चन अपने आप करके देखना रफ पे। नेक्स्ट वाला देखो बेटा ना, नेक्स्ट जो है ये लास्ट क्वेश्चन है लेवल 2 का, है ना। इस लेक्चर का ये लास्ट आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 2.2 के जो 4 क्वेश्चन है वो करने हैं आपने। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर, देखो x इक्वल टू 2 एंड बोला ना बेटा,
तो x इक्वल टू 2b और x इक्वल टू 0 दोनों इसके रूट्स है ना पोलिनोमियल के। p ऑफ x 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखो अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट रहा है, p ऑफ 2 जो वो 0 होगा, एंड x इक्वल टू 0 भी रूट है, तो p ऑफ 0 है वो भी 0 होगा ना। यानी p ऑफ 2 का मीनिंग है ना, ये दो इक्वेशन बनेंगे बेटा एक साथ है ना। तो p ऑफ 2 का मीनिंग है अभी x की जगह पे 2 पुट कर दो ना, माइनस 5x स्क्वायर 2 की पावर 2 प्लस x की जगह पे मैंने 2 पुट किया प्लस b इक्वल टू 0। तो 2 की पावर 3 8 इंटू 2 16 माइनस 2 की पावर 2 4 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0 ना। ये इक्वेशन बनेगी, यानी ये बनेगा -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। सेकंड देखो p ऑफ 0 इक्वल टू 0 है ना, यानी x की जगह पे 0 अगर पुट करोगे तो 2 0 की पावर 3 माइनस 5 0 की पावर 2 प्लस a x की जगह पे 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरा 0 होगा ना, ये 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा 0 होगा, यानी यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई ना। देखो b की वैल्यू अगर 0 है तो आपने पुट ये वाली वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन क्या थी बेटा -4, ये वाली इक्वेशन है ना, -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू 0 पुट करनी है आपने, -4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो -4 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 2a इक्वल टू 4, a की वैल्यू जो आपकी 2 आ जाएगी, a जो है वो 2 है और b की वैल्यू जो है बेटा 0 है ना। इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन करने हैं, और कोई डाउट हो ना बेटा तो आप मैसेज में पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है वो रहेगा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है ना, कंप्लीट करना बेटा आपने, ठीक है। इसमें जो आपने आज किया है बेटा जीरोस फाइंड करने होते हैं ना, रूट्स कैसे फाइंड करोगे, चेक कैसे करोगे जीरो है कि नहीं है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बेटा। होमवर्क आपका 2.2 एक्सरसाइज। थैंक